ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और विवाद, इन दोनों का कनेक्शन काफी पुराना है। सीए के खिलाफ आंदोलन का भी बड़ा चेहरा बना था जामिया, आपको याद होगा। देखिए, एक दौर था जब यूनिवर्सिटी में बेवजह कोई आवाज नहीं उठती थी, लेकिन अब बात बात पर विरोध होता है, बवाल होता है, मारपीट की खबरें भी आती हैं। मुद्दा चाहे छात्रों के हित से जुड़ा भी ना हो, लेकिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो ही जाता है। और ऐसा ही एक विवाद सामने आया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जामिया यूनिवर्सिटी में जबरदस्त बवाल मचा। दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान छात्रों के गुट आपस में भिड़ते हुए नजर आए। तो दिवाली सेलिब्रेशन यहां पर हो रहा था और उसी दौरान गंभीर आरोप लगे हैं छात्रों के गुट पर। कार्यक्रम के दौरान हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई, फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की गई, पैरों से रंगोली मिटाने का भी आरोप लगा है। दरअसल जामिया में छात्र दिवाली मना रहे थे और एबीवीपी का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई, फिर दोनों पक्षों के बीच जमकर बवाल मचा। इस दौरान विरोध में धार्मिक नारेबाजी के साथ साथ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। और ये देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जो दिए जलाए गए थे, जो रंगोली बनाई गई थी, उन्हें पैरों से मिटाने की कोशिश का भी आरोप लगा है। और ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान बवाल से जुड़ी हुई, जहां आप देखिए कैसे दीपावली के मौके पर यूनिवर्सिटी में सेलिब्रेशन चल रहा था, तभी मौके पर बवाली पहुंच गए, रंगोली को मिटाया गया, भारी हंगामा और बवाल किया गया। और ये देखिए हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जामिया यूनिवर्सिटी से प्रदीप दत्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदीप, शोभा यात्रा निकाली जाए तो पत्थरबाजी, कोई धार्मिक आयोजन हो तो उसके खिलाफ बवाल, अब जब दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा था तो वहां पर भी इस तरह का हंगामा किया गया। ऐसा लगता है कि जानबूझकर कुछ लोग देश के माहौल खराब करने में लगे हुए हैं और खासतौर पर धार्मिक आयोजनों को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे अनासिर हैं जो चाहते हैं कि माहौल खराब हो और हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा की जाए। ये वही जगह मैं आपको दिखाता हूँ, अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि उस तरफ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये कल शाम की बात है। यहाँ पे देखिए रंगोली बनाई जा रही थी। रंगोली बनाने के बाद ये दीपावली का त्यौहार सेलिब्रेट किया जा रहा था। एबीवीपी ने बाकायदा इसके लिए परमिशन ली हुई थी और यहाँ पे ये जो स्टूडेंट थे पूरी तरह से सेलिब्रेशन के माहौल में थे, बड़े पीसफुली सब कुछ चल रहा था। यकायक एक गुट यहाँ पे आता है और वो नारेबाजी करना शुरू कर देता है और कुछ स्टूडेंट्स का ये भी इल्जाम है कि उन्होंने यहाँ पे पैरों से रंगोली को मिटाने की कोशिश भी की और उसके बाद यहाँ पे नारे लगे। तो धार्मिक नारे लगते हैं, धार्मिक नारों के साथ साथ फलस्तीन के नारे भी लगते हैं। तो उसके बाद एक बवाल यहाँ पे हो जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज की पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरीके से बवाल को रोका जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर बात करें, कहीं ना कहीं ये बवालों में हमेशा घिरी रहती है। चाहे सीए की बात करें तो उस समय भी इनका रोल देखा गया था, आज भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जब भी कोई फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल के दौरान कोई ऐसी चीज करने की कोशिश की जाती है। हालांकि मैंने स्टूडेंट से बात की, कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि कुछ बाहर से लोग आए थे। उनका सवाल ये था कि अगर बाहर से जब हम स्टूडेंट्स भी अंदर जाते हैं तो उनसे आई कार्ड मांगा जाता है, तो बाहरी लोगों को यहाँ पे अंदर आने क्यों दिया जा रहा है? प्रशासन पर भी सवाल है कि कैसे बाहरी छात्रों को इजाजत अंदर जाकर के बवाल मचाने की दी गई। खैर, आगे भी अपडेट्स आपकी तरफ से हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप दत्ता आपका। और देखिए, जामिया यूनिवर्सिटी की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर बवाल मचा है। वहां दरअसल दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान यह हंगामा हुआ, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए, बवाल के बाद तनाव पसरा हुआ है। और ये देखिए, बिखरी हुई रंगोली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वो रंगोली जो सेलिब्रेशन के लिए बनाई जा रही थी, उसे पैरों से मिटाने का आरोप दूसरे गुट पर लगा है। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। ये बवाल देर रात तक चलता रहा। अब ये 2 तस्वीरें हैं, कल के बवाल की और बवाल के बाद की आज की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और जामिया में दिवाली कहां से आए बवाली, जामिया में बवाल से जुड़ी चलिए पूरी डिटेल अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करूं। तो यूनिवर्सिटी में दीपावली का कार्यक्रम जो है वो मनाया जा रहा था
और उसी दौरान क्या हुआ, जामिया की गेट नंबर 7 के पास जिस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था वहां बड़ी संख्या में हिंदू और मुस्लिम छात्र छात्राएं शामिल थे और यहां बहुत ही आराम से ये सजावट की गई, रंगोली बनाई गई, कैंडल जलाए गए, बलून्स लगाए गए ताकि सेलिब्रेशन किया जा सके। तभी आयोजन के बीच, एक गुड कार्यक्रम के बीच अचानक से बताया जा रहा है जो बाहरी स्टूडेंट थे वो वहां पर पहुंच जाते हैं। दीपावली में जल रहे दियों को पैरों से कुचलने का आरोप इन छात्रों पर लगा और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो दिए जलाए जा रहे थे उन्हें भी तोड़ा गया इन उपद्रवियों की तरफ से और जो रंगोली बनाई गई थी उसे भी पैरों से खराब करने और मिटाने का आरोप इनके ऊपर लग रहा है। उसके बाद हंगामा शुरू होता है। हंगामा करने वाले छात्रों ने कार्यक्रम के बीच ही नारेबाजी की। बताया जा रहा है अल्लाहू अकबर और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी होती रही, बवाल मचता रहा वहां पर और इस पूरी दिवाली कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की गई। देखिए, जामिया के बीडीएस डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट ने बताया कि कल शाम जब वो जा रहे थे तभी उन्होंने गेट पर भीड़ देखी जहां लड़ाई हो रही थी। करीब 40 लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे। स्टूडेंट का यह भी कहना है कि जिन लोगों ने बवाल किया उन्हें यूनिवर्सिटी में पहले कभी नहीं देखा गया था, यानी कि वो यहाँ के स्टूडेंट नहीं थे, बाहर से आए थे ये बवाल काटने। हमारे साथ अंदर कॉलेज में पढ़ने वाले एक शख्स है। आप जामिया में ही पढ़ते हैं? जी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप लोग? बीडीएस का स्टूडेंट हूँ। बीडीएस में आप? हाँ जी, मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और कल जब मैं लौट के जा रहा था यहाँ पे तो काफ़ी क्राउड वगैरह लगा हुआ था, तो मारपीट वगैरह चल रही थी और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है, पर काफ़ी अगली था वो सीन और मुझे लोग कह रहे थे कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तो आई जस्ट पास बाय, बिकॉज मैं बाहर का स्टूडेंट हूँ और मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना नहीं है, तो मैं जस्ट निकल गया। पर थोड़ा सा माहौल गड़बड़ रहता है, तो हाँ, एज अ स्टूडेंट फील होता है। तो वहाँ पे क्या दीपोत्सव चल रहा था, रंगोली बना हुआ था? हाँ, कुछ दीपोत्सव का महोत्सव था। तो या हम जा रहे थे तो हम लोगों ने बाहर दूर से ही देखा, लेकिन बहुत क्राउड और बहुत कुछ हो रहा था तो हम लोग अंदर नहीं गए। नारेबाजी भी हो रही थी वहाँ पे? ऐसा सच मैंने सुना नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, लेकिन आई डोंट नो। और कितने लोग होंगे वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली? अराउंड 40, हाँ 30-40 लोग थे वहाँ पे। और लेकिन मारपीट हो रही थी या फिर? जो मारपीट हो रही थी वो बाहर के स्टूडेंट्स, मतलब लड़के थे। मुझे ऐसा सच रिमेम्बर नहीं है कि कोई बाहर अपने स्कूल कॉलेज का ही कोई बंदा है, मैंने उनको देखा नहीं है सच, लेकिन बहुत ही अलग थे वो लोग। ये लोग बाहर से आए हुए? हाँ, बाहर से आए हुए मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज मैंने उनको कभी कॉलेज में नहीं देखा आपने? और जामिया में जो ये बवाल हुआ उस पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी की तरफ से बयान आया कि ऐसी मानसिकता से बचना होगा। शहजाद पूनावाला कह रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहार का विरोध आखिरकार बार बार क्यों किया जा रहा है, बवाल करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसी मानसिकता से बचना होगा। हिंदुओं के त्योहार को बार बार निशाना बनाया जाना, विरोध करना, ये मानसिकता को दिखाता है। बवाल करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। शहजाद पूनावाला की तरफ से ये बयान दिया गया है, क्योंकि जैसे जामिया में ये बवाल मचा है वो साफ साफ दिखाता है कि हिंदू त्योहारों को, धार्मिक आयोजनों को टारगेट किया जा रहा है। शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी की जाती है। इसके अलावा दिवाली की रंगोली को मिटाना, फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाना अपने आप में बताता है कि क्या मकसद था इन उपद्रवियों का। इस प्रकार की मानसिकता से बचना होगा कि जहाँ पर कभी कोई डीजे पे गाना बजाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, व्हाट्सएप का स्टेटस आ जाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, कोई अपनी हिंदू यात्रा निकालता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, कोई दिवाली के पर्व के लिए कोई दिए जलाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस मानसिकता से बचना चाहिए और ये मानसिकता बड़ी असहिष्णु मानसिकता है। इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, पर ऐसी मानसिकता को दुख की बात है कि कुछ पॉलिटिकल जमात वाले लोग, चाहे बहराइच हो चाहे कुछ और हो, उसको संरक्षण भी देते हैं और उसको जायज़ ठहराते हैं। इस प्रकार की मानसिकता और ऐसे संरक्षण देने की बात जो होती है, इससे बचना चाहिए।